एक कढ़ाई और एक साड़ी से दोस्तों इतनी खूबसूरत चीज़ बन करके तैयार हुई है कि मार्केट में इसे आप खोजते रह जाइएगा, नहीं मिलेगी। और बनाना इतना आसान है कि इसे बच्चे भी बना सकते हैं। ना आपको साड़ी काटने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही सिलाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। बिना काटे हुए और बिना सिले हुए दोस्तों इतनी खूबसूरत चीज़ आप बना पाएंगे खुद अपने घर पर। इसे आपको खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम खरीदते हैं दोस्तों तो बहुत सारे हमारे पैसे भी खर्च हो जाते हैं और हमारे घर में जो बेकार पड़ी हुई साड़ी है दोस्तों, जिसे हम पहनते नहीं हैं, ना आप पहनते हैं, ना किसी को देना चाहते हैं और ना ही साड़ी को कटना चाहते हैं, तो आप इस बेकार पड़ी साड़ी से ये चीज़ बना सकते हैं। हमारे घर में दोस्तों ऐसी पुरानी पुरानी साड़ियों से, दुपट्टे से हमारा जो स्पेस है कपड़ा रखने का बहुत ज़्यादा भर जाता है, जगह की कमी हो जाती है। तो उस बेकार पड़ी साड़ी से आप इस चीज़ को बना सकते हैं। तो देखिए बनाने का तरीका क्या है। पहले आपको साड़ी को ले लेनी है और साड़ी का एक छोर पकड़ लीजिए दोस्तों, उसे चुन्नट करके इस तरीके से आप लंबाई में इसे सीधा कर लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई लिया है। कढ़ाई जो मैंने लिया है दोस्तों ये बहुत भारी है, तो आप भारी कढ़ाई ले लीजिएगा। और ये जो कढ़ाई का हैंडल है ना दोस्तों, इसमें साड़ी को आपको देखिए एक छोर बांध लेना है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में साड़ी का एक जो छोर है उसे बांध लिया है। और दोस्तों स्टार्टिंग में आपको बहुत ध्यान से यहाँ पर देखना होगा। एक बार यहाँ पर आप ध्यान से देख लेंगे ना दोस्तों तो बहुत ही इजी तरीका से आप बना पाएंगे। तो देखिए आपको साड़ी को इस तरीके से पकड़ लेना है और हाथ को आपको नीचे से लगा करके ऊपर इस तरीके से पलट लेना है। देखिए, और हाथ को पलट करके आपको साड़ी को छोड़ देना है। देखिए मैं दोबारा से फिर दिखा रही हूँ। नीचे हाथ लगा करके हाथ को ऊपर पलट लेना है और छोड़ देना है। फिर ऊपर से हाथ डाल करके नीचे से साड़ी उसमें खींच लेना है। इस तरीके से जब खींचेंगे ना दोस्तों एक फंदा जैसा इसमें आ जाएगा। फिर उसमें हाथ डाल के फिर नीचे से आपको साड़ी उसमें खींच लेना है। इस तरीके से एक एक फंदे में दोस्तों आपको साड़ी को खींचते जाना है। फिर आप देखेंगे ना दोस्तों बहुत ही बढ़िया एक चैन बन करके तैयार हो जाएगा। जैसे हम लोग बाल की चोटी बनाते हैं दोस्तों, उसी तरीके से इस साड़ी का चोटी बनते जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से इस फंदे में नीचे से देखिए साड़ी को खींच लेना है। इस फंदे में हाथ डालिए और नीचे से खींच लेना है। और दोस्तों जो कढ़ाई है इसमें मैंने खलवट्टा डाल लिया है। तो आप भी कोई भी भारी सामान आप कढ़ाई में डाल लीजिएगा ताकि बनाने में आपको आसानी होगी, दिक्कत नहीं होगी, कढ़ाई बिल्कुल भी हिलेगी नहीं। अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं या कोई भी फैमिली मेम्बर है तो आप कढ़ाई को पकड़वा भी सकते हैं। मेरे पास अभी कोई नहीं था तो मैंने इसमें वजन के लिए खलवट्टा डाल लिया है। तो देखिए कितनी बढ़िया यहाँ एक चैन बन करके तैयार हो गया है, एक चोटी जैसा। देखिए एक साड़ी का मैंने यहाँ पर चोटी बना लिया है। अब यहाँ पर आपको दूसरा साड़ी इसमें जोड़ लेनी है। तो जोड़ने के लिए दोस्तों देखिए दूसरा साड़ी जो लाई हूँ मैं, इससे भी इसका एक छोर पकड़ के मैं चुन्नट बना ली हूँ और इसे इस तरीके से आपको गांठ लगा लेना है। देखिए बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों। आप मुझे समझाने से ज़्यादा आप देखकर समझ पाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको गांठ लगा लेनी है। और ये जो गांठ है ना दोस्तों, ये जो चोटी बन रही है इसमें हाइड हो जाएगा। देखिए मैंने 2 नॉट लगा लिया है। अब इसके अंदर ये गांठ आ जाएगा तो ये हाइड हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये गांठ आया है। अब नीचे से मैं जब एक फंदा खींचूंगी तो ये अंदर हाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये हाइड हो गया। तो इस तरीके से आपको दूसरा साड़ी इसमें जोड़ लेनी है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान से देख लेनी है ताकि आपका जो ज्वाइंट है वो दिखे नहीं, हाइड हो जाए। तो देखिए ये फंदा निकल रहा है। फिर इसमें हाथ डाल करके नीचे से साड़ी आप खींच लीजिए और इस तरीके से ये चोटी बनते जाएगी। हम सभी महिलाओं के पास दोस्तों ढेर सारी पुरानी साड़ियाँ होती हैं जिसे हम किसी को देना भी नहीं चाहते हैं, ना ही उसे काटना चाहते हैं। और इस तरह से दोस्तों हमारे अलमारी में, कबर्ड में बहुत सारी पुरानी साड़ियाँ जमा हो जाती है और हमें दूसरा नए नए जो कपड़े होते हैं उसे रखने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, जगह की कमी हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने पुरानी साड़ियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इन बेकार पड़ी पुरानी साड़ियों से बहुत ही सुंदर आप इस चीज़ को बना सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। यहाँ लास्ट में दोस्तों आप फिर से ध्यान से देख लीजिए। देखिए ये जो छोर बचा हुआ है ना लास्ट में, इससे भी आपको अंदर इसमें डाल लेनी है इस तरीके से।
ये चैन जैसा एकदम खूबसूरत चोटी बन करके तैयार हो गया है। मैंने 2 साड़ी का बनाया है, आप चाहें तो 3 साड़ी का भी बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कि आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। तो देखिए ये जो कढ़ाई में बंधा हुआ है ना दोस्तों, इसे यहाँ पर आपको खोल देनी है और इसका जो छोर है देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है, जो कढ़ाई में मैंने बांधा था, तो इसको भी इसी में आपको अंदर डाल लेनी है। इसका भी एक फंदा तैयार कर लेना है। तो देखिए इसे पकड़ लीजिए और इस तरीके से ला करके आपको इसी में अंदर नीचे की तरफ डाल देना है। देखिए इस तरीके से। तो दोनों छोर को मैंने आपको दिखा दिया है, यहाँ पर आपको ध्यान से देख लेनी है। अब आपको यहाँ पर कुछ डोरियों को काट लेना है। आप कोई भी डोरी ले सकते हैं, मैंने यहाँ ऊन लिया है तो आप ऊन भी ले सकते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे आप 6-7 डोरी काट लीजिए। बस 6-7 या 8 डोरी आप काट लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो देखिए मैंने इस तरीके से काट लिया है। अब दोस्तों इस तरीके का चीज़ जब हम घर में बनाते हैं ना, तो इसका खुशी अलग ही होता है। खुद से जब हम कोई भी चीज़ घर में बनाते हैं दोस्तों और उसे यूज करते हैं, तो उसका अलग ही खुशी होती है कि इस चीज़ को मैंने खुद बनाया है और खुद इस्तेमाल घर में कर रही हूँ, तो उसका खुशी अलग ही लेवल की होती है। ये जो साड़ी का छोर है ना दोस्तों, जिसे अंदर डाल करके मैंने छोड़ा था, तो इसे पकड़ करके आपको एक चोटी का जो फंदा है उसके साथ आपको इसे अटैच कर देना है, इसे फिक्स कर देना है ताकि ये फंदा खुले नहीं। इस तरीके से इसे आप सिक्योर कर लीजिएगा तो ये फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। तो पहले आपको इस काम को कर लेना। उसके बाद दोस्तों ये जो चोटी बनी हुई है, इसके एक साइड में आपको डोरी डाल लेनी है और फिर दूसरे साइड से देखिए एक फंदे में आपको इस डोरी को डाल करके एक दूसरे से अटैच कर देनी है। देखिए यहाँ पर दोनों चोटी के एक एक साइड पकड़ करके आपको इस डोरी में आपको 2 नॉट लगा देनी है, मतलब 2 गांठें बांध लेनी है। इस तरीके से फिर आपको घुमाते जाना है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर दोस्तों आपको एक एक डोरी लगा करके बांधते जाना है। तो देखिए जो चोटी बना हुआ है ना दोस्तों, उसका एक जो फंदा है, एक में डोरी डाल लीजिए। फिर यहाँ जो राउंड बना हुआ है, इसके एक फंदे में डोरी को डाल करके दोनों को अटैच कर देना है और 2 नॉट लगा करके इसे फिक्स कर देना है। 2 गांठ बांध देंगे ना दोस्तों तो ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसे मोड़ते जाइए, घुमाते जाइए और एक दूसरे के सामने एक एक फंदे में डाल करके डोरी को और एक साथ इसे अटैच कर देना है, बांध देना है। तो आप मेरे कहने से ज़्यादा दोस्तों आप देख करके समझ सकते हैं, तो आप ध्यान से देखिए। एक बार इसे आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये जो डोरी मैं बांध रही हूँ दोस्तों, ये आप और नज़दीक नज़दीक भी बांध सकते हैं, इससे और भी ज़्यादा ये मजबूत बनेगा। तो देखिए ये जो छोर लास्ट में बचा हुआ है ना दोस्तों, इसमें भी आप एक डोरी को पहले बांध लीजिए। उसके बाद आपको अंदर डाल करके इसे भी फिक्स करनी होगी। देखिए मैंने इसमें डोरी डाल लिया है। अब इस तरीके से इसे बांधना है कि ये जो छोर है अंदर हाइड हो जाए, दिखाई नहीं दे, तब ये सुंदर लगने लगेगा। तो देखिए अभी भी ये दिखाई दे रही है, तो इसे अंदर डाल करके इस तरीके से एक डोरी लगा करके इसे आपको हाइड कर देनी है और ये मजबूत भी हो जाएगा, फिर वहाँ से खुलने का डर भी नहीं होगा। तो इस तरीके से इसे फिक्स कर देना है। अब देखिए कितना सुंदर ये डोर मैट बन करके तैयार हो गया है दोस्तों। आपके घर में जो बेकार पड़ी हुई साड़ियाँ हैं, दुपट्टे हैं, उनसे आप इस तरीके से डोर मैट बना करके तैयार कर सकते हैं और घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी बेकार पड़ी साड़ियों का यूज भी हो जाएगा और आपको बिना खरीदे हुए घर का डोर मैट बन करके तैयार भी हो जाएगा। इसमें जो एक्स्ट्रा डोरी लगा हुआ है दोस्तों, इसको आपको काट करके क्लीन कर लेना है और आप कोशिश करें दोस्तों जिस कलर का आपका साड़ी है उसी कलर का आप डोरी लगाएं, तो इससे आपका सुंदर डोर मैट बन करके तैयार होगा। और इसका इस्तेमाल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे चेयर पे भी रख करके बैठ सकते हैं, इससे आपके कमर में दर्द नहीं होगी। इसे आप कमर के पीछे लगा कर भी बैठ सकते हैं चेयर पर, या फिर इसे आप डोर मैट की तरह इस्तेमाल करें। आप किसी भी बेड के नीचे इसे रख सकते हैं या बाथरूम के बाहर रख सकते हैं। इसमें आप गीला पैर भी पोंछ सकते हैं, इससे आपका जो घर का फर्श है गीला नहीं होगा। अगर इसे आप धोएंगे ना दोस्तों, तो ये मत समझिएगा कि ये सूखेगा नहीं, 1 घंटा में ये सूख जाएगा, क्योंकि ये साड़ी का बना हुआ है और साड़ी तो बहुत जल्दी ही सूख जाता है और बहुत ही नरम सॉफ्ट ये पैदान बन करके तैयार हुआ है।
दोस्तों वीडियो यूजफुल लगा होगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।